नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं तनुश्री कश्यप आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। साथियों, अभी तक हमने चर्चा की बनारस के एक धनी व्यापारी के पुत्र यश के प्रवज्जा और उसके बाद की घटनाओं के बारे में। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे 60 अरहंतों को आदेश देने के बाद तथागत बुद्ध स्वयं उरुवेल के सेनानी ग्राम की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान तथागत बुद्ध की भेंट 3 जटाधारी कश्यप भाइयों से होती है। ये तीनों अपने 1000 शिष्य के साथ त्रिरत्न की शरण लेते हैं। इस विषय पर रोचक जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। वंदामी भंते जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम धम्मदीप में बहुत बहुत स्वागत। हमारा ये कार्यक्रम दर्शकों के बीच बहुत सराहना ले रहा है और सुझाव तथा जिज्ञासा रूपी प्रश्न हमें हमारी ईमेल आईडी तथा व्हाट्सएप पर निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। सभी को यहाँ सम्मिलित करना संभव नहीं है, किंतु कुछ प्रश्न मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। इसी क्रम में आपसे मेरा प्रश्न है कि 61 अरहंतों के बारे में पुनः संक्षिप्त में जानकारी दें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद आपका तनुश्री जी मुझसे ये प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न में 61 अरहंतों के बारे में जानकारी पूछी गई है। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध होते हैं, उसके बावजूद वे खुद को अरहंत करके संबोधित करते हैं। उदाहरण स्वरूप जब हम एक गाथा की चैंटिंग करते हैं, जैसे कि इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, तो इसमें तथागत के जो अनेक गुण हैं उनमें से एक गुण अरहंत, उसका भी हम उच्चारण करते हैं। इसीलिए तथागत ने खुद को अरहंत भी कहा है। तो ये सर्वप्रथम पहले अरहंत थे, पहले बुद्ध थे। अब दूसरे जो 5 भिक्षु थे, तथागत जब बोधि मंडल से सारनाथ की ओर जाते हैं, सारनाथ जाके जब 5 भिक्षुओं को धर्म देशना देते हैं और धर्म देशना सुनने के बाद जब 5 भिक्षु अरहंत बन जाते हैं, तो ये हमारे अगले 5 अरहंत कहलाए। तो इस समय कुल मिला के 6 अरहंत हुए, पहले तथागत फिर बाद में 5 भिक्षु। तथागत आगे चल के जब सारनाथ में ही थे तो आगे चल के उनको यश मिलने आते हैं और यश तथागत के पास धर्म देशना लेकर जब वे भी अरहंत बन जाते हैं, तो ये कुल मिला के 7 अरहंत कहलाते हैं। यश के जो 4 मित्र हैं वे यश से मिलने आते हैं और तथागत की शरण लेकर वे भी आगे चल के 4 अरहंत बन जाते हैं। तो इस समय कुल 11 अरहंत होते हैं और ये 4 मित्रों के यश और यश के 4 मित्र, इनके और 50 मित्र खींचे चले आते हैं और वे भी तथागत की देशना सुनकर आगे चलकर अरहंत बन जाते हैं। तो ये 50 मित्र और पहले के 11 कुल मिलाकर 61 हो गए। तो इनमें से कुछ के नाम हमको पता है, जैसे कि पहले जो 5 भिक्षु जिनको तथागत ने धर्म देशना दी थी, तो उनके 5 के नाम इस प्रकार हैं। उनमें से सर्वप्रथम जो थे अन्यात कुंडन्य, फिर दूसरे थे थेर भद्य, तीसरे थे थेर वप्प,
चौथे थे थेर महानाम और पांचवें थेर अस्साजी। इसके अलावा जो यश के 4 मित्र आते हैं, तथागत की शरण लेते हैं, अरहंत बनते हैं, तो उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: थेर विमल, थेर सुबाहु, थेर पुणाजी, थेर गवमपति। तो ये कुल मिलाकर 11 पहले के अरहंत और बाद में इनके 50 मित्र 61 अरहंत कहलाते हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। अगला प्रश्न जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं वह यह है कि त्रिरत्न की शरण में आने वाले प्रथम गृहस्थ उपासक और उपासिका कौन थे? इस बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। धन्यवाद तनुश्री जी आपका। मुझसे प्रश्न पूछा गया है त्रिरत्न की शरण लेने वाले प्रथम उपासक उपासिकाएं कौन थे? तो त्रिरत्न की शरण लेने वाले प्रथम उपासक यश के पिता होते हैं और उपासिका यश की माता और उनकी पहले की पत्नी। ये 2 और ये 3, पिता, माता और यश की पत्नी मिलाकर ये जो 3 हैं, ये प्रथम उपासक उपासिकाएं कहलाते हैं। तो दर्शकों को ध्यान देना है एक विशेष बात पे कि हमने पहले के एपिसोड्स में चर्चा की थी तपस्सु भल्लिक जो व्यापारी होते हैं, भारत से म्यांमार की ओर जा रहे थे, तो बोधि वृक्ष के पास तथागत से मिलते हैं, मिलकर अपना भोजन दान बुद्ध को देते हैं और बाद में शरण लेते हैं। तो वे जो 2 थे उन्होंने सिर्फ बुद्ध और धर्म की शरण ली थी, त्रि शरण नहीं ली थी, क्योंकि उस समय संघ की स्थापना नहीं हुई थी। तो इसीलिए ये जो 3 हैं, यश के माता, पिता और उनकी पत्नी, ये 3 त्रिशरण लेने वाले पहले उपासक उपासिकाएं कहलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। दोनों ही प्रश्नों का बहुत सुंदर उत्तर आपने हमारे दर्शकों को दिया। अब हम आज के मूल विषय पर आते हैं। भंते जी, 60 अरहंतों को आदेश देने के बाद तथागत बुद्ध स्वयं उरुवेल के सेनानी ग्राम की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान तथागत बुद्ध की भेंट 3 जटाधारी कश्यप भाइयों से होती है। ये तीनों अपने 1000 शिष्यों के साथ त्रिरत्न की शरण लेते हैं। कृपया इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी दें। धन्यवाद तनुश्री आपका। तो कल हमने देखा था तथागत बुद्ध ने 60 अरहंतों को अलग अलग दिशा में जाने का आदेश दिया, जाकर भारी मात्रा में लोक कल्याण करने का भी आदेश दिया। तो जब वे ये 60 अरहंत अलग अलग दिशाओं में चले गए, तो उन दिशाओं में जो जिज्ञासु थे, जो बुद्ध की शिक्षा को सुनते, तो उनमें प्रेरणा जगती, वे भी भिक्षु बनना चाहते। तो ये 60 अरहंत अलग अलग दिशाओं से इन जिज्ञासुओं को बुद्ध के पास, तथागत के पास लेके आते, ताकि वे तथागत इन जिज्ञासुओं को उपसंपदा दें, भिक्षु बना पाएं। तो ऐसे करने में उन भिक्षुओं को भी कठिनाई हो रही थी और जिज्ञासुओं को भी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि काफ़ी दूर से तथागत के पास आना पड़ता। तो एक समय की बात है, तथागत जब ध्यान में लीन थे, तो उनके मन में ये चिंतन उत्पन्न होता है कि अलग अलग दिशाओं से ये जो भिक्षु हैं, अन्य नाना प्रकार के उपासकों को, जिज्ञासुओं को, भिक्षु जो बनना चाहते हैं, उनको लेके आते हैं। ऐसा करने से इन भिक्षुओं को और उन जिज्ञासुओं को भी तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। क्यों ना मैं इन भिक्षुओं को ही अनुमति दे दूं, ये जहाँ कहीं भी हों वहाँ पर स्वयं उपसंपदा दे, वे स्वयं जिज्ञासुओं को भिक्षु बनाएं। इसी के संबंध में तथागत बुद्ध ने एक सभागार बिठाई,
सभी मौजूद अरहंत भिक्षुओं को बुलाया और धर्म देशना देने के बाद ऐसे बतलाया कि मैं तुम सभी भिक्षुओं को अनुमति देता हूँ, तुम लोग जिस किसी दिशा में हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर वहाँ पे कोई जिज्ञासु भिक्षु बनना चाहे तो आप लोग स्वयं उस जिज्ञासु को भिक्षु बना सकते हैं और आगे कैसे भिक्षु बनाना है उसकी भी विधि समझ बतलाई। तो ये हो गई घटना सारनाथ की, जहाँ पर तथागत मौजूद थे और अलग अलग दिशाओं से भिक्षु आया करते थे जिज्ञासुओं को लेकर उपसंपदा दिलवाने। अब तथागत स्वयं निश्चय करते हैं कि उनको उरुवेल की ओर बढ़ना है, उरुवेल के सेनानी गांव की ओर बढ़ना है। ये वही जगह है जो हमने पिछले के एपिसोड्स में चर्चा की थी, जहाँ पर श्रमण गौतम ने नाना प्रकार की तपस्याएं की थी। तो उरुवेल की ओर बढ़ते समय बीच में एक छोटी सी घटना होती है। 30 मित्र होते हैं, वे अपने पत्नियों के साथ एक जंगल में ऐश फरमा रहे थे। तथागत जब उस रास्ते से गुजर रहे थे उरुवेल की ओर जाने के लिए, तो बीच में ये जो रास्ता होता है जहाँ पर ये 30 मित्र लोग थे अपनी पत्नियों के साथ, उस रास्ते के आसपास तथागत को एक जगह बहुत प्यारी लगती है और वे वहाँ पर कुछ समय विश्राम करने का निर्णय करते हैं। विश्राम के दौरान ध्यान अवस्था में जब लीन थे तो ये जो 30 मित्र हैं, इनमें से एक मित्र अभी शादीशुदा नहीं था, उसकी कोई पत्नी नहीं थी। तो उन 30 मित्रों ने अपने इस एक मित्र के लिए एक वैश्या का प्रबंध किया और ये 30 मित्र और एक इनके साथ जो वैश्या थी, वो आपस में ये लोग इंद्रिय भोग विलास में तृप्त थे। तो सभी को, इन 30 मित्रों को जब नींद आ जाती है तो ये वैश्या उनका बहुमूल्य सामान चुराकर वहाँ से भाग जाती है। तो भाग जाती है तो जब इन लोगों को होश आता है तो वे वैश्या की खोज में जंगल के चप्पे चप्पे को छानना शुरू करते हैं। तो एक जगह पर जहाँ पर तथागत बुद्ध विराजमान थे ध्यान अवस्था में, तो वे तथागत के पास जाकर पूछते हैं, हे तथागत, आपने यहाँ से गुजरते हुए किसी महिला को देखा? तो तथागत उनसे पूछते हैं पलटकर कि उस महिला से तुम लोगों को क्या काम है? तो वे 30 लोग बताते हैं कि ऐसी ऐसी हमारे साथ वारदात हुई है। वो एक वैश्या थी और हम जब निद्रा में थे तो उसने हमसे हमारा सामान चुरा के भाग गई। तो तथागत उनको कहते हैं, तुम लोगों के लिए क्या हितकारी होगा, एक वैश्या को खोजना या स्वयं को खोजना? तो प्रति उत्तर देते हुए वे लोग कहते हैं, हमारे लिए जाहिर सी बात है, खुद को खोजना, स्वयं को खोजना, यही हितकारी होगा। तो तथागत उन्हें कहते हैं, तो आप लोग बैठ जाएं, मैं आप लोगों को धर्म देशना दूंगा। और उसी प्रकार शील कथा, दान कथा, स्वर्ग कथा तथागत ने अपनी देशना दी। और देशना सुनते सुनते ये 30 लोग, इन 30 लोगों में धर्म चक्षु जागृत हो जाता है। अनिच्छा वत संखारा उत्पाद वय धम्मिनो। और जैसे ही इनमें ये धर्म चक्षु जागृत होती है तो ये 30 तथागत से निवेदन करते हैं भिक्षु बनने के लिए। तथागत ने इनको भिक्षु बना दिया
और कुछ ही समय में ये ध्यान साधना करते करते अरहंत बन जाते हैं। तो तथागत, ये तो घटना थी तथागत जब सारनाथ से उरुवेल जाने का निर्णय लेते हैं और बीच में ये घटना होती है, ये वारदात होती है। ये वारदात होने के बाद अब तथागत अपने नियमित रूप से चलते चलते उरुवेल पहुंच जाते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ एपिसोड्स पहले आप लोगों को मैंने बतलाया था, उरुवेल जो आज का वर्तमान का समय है, जहाँ पे भारत में जो बिहार राज्य स्थित है, बिहार राज्य के गया जिले के आसपास एक घना जंगल हुआ करता था 2600 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध के समय। उस जंगल को उरुवेल कहा जाता था। उस जंगल के भीतर एक छोटा गांव हुआ करता था जिसका नाम सेनानी ग्राम हुआ करता था। तो तथागत बुद्ध नियमित रूप से यहाँ पर पहुँच जाते हैं उरुवेल के जंगल के सेनानी ग्राम की ओर। तो ये जो सेनानी ग्राम है, यहाँ पर 3 जटाधारी ऋषि रहा करते थे। इनमें से सबसे बुजुर्ग का नाम था उरुवेल कश्यप। इसके बाद थे नदी कश्यप और तीसरे जटाधारी ऋषि का नाम गया कश्यप। तो उरुवेल कश्यप के 500 शिष्य थे, नदी कश्यप के 300 शिष्य और गया कश्यप के 200 शिष्य। इनके कुल मिला के, तीनों के कुल मिला के 1000 शिष्य हुआ करते थे। और ये एक दूसरे से, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर एक के पास 500 शिष्य हैं तो उसको रहने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी। तो ये जो तीनों उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहा करते थे। तो तथागत बुद्ध जब उरुवेल कश्यप के पास पहुँचे तो उरुवेल कश्यप से उन्होंने, जो पास में ही एक छोटा सा शून्यगार था, एक छोटा सा कमरा था, उसमें रहने की अनुमति मांगी। जब अनुमति मांगी तो उरुवेल कश्यप ने कहा, हे श्रमण, तुमको इस कमरे में रहने की अनुमति मैं दे दूँ, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर इस कमरे में एक बहुत विषैला सांप रहता है। हो सकता है कि ये तुम्हें काट दे और इसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो तथागत दोबारा उसे कहते हैं, क्या मुझे तुम अपना ये शून्यगार कुछ समय के लिए दे सकते हो? तो उसी प्रकार फिर वो दोबारा अपना जवाब देता है। और ये बात तीसरी बार भी ये घटना होती है, तीसरी बार भी बुद्ध ऐसे कहते हैं और तीसरी बार भी उरुवेल कश्यप उसी प्रकार से उत्तर देता है। तो फिर तथागत उरुवेल कश्यप को आश्वासन देते हैं कि आप इस चीज़ की चिंता मत करें कि ये सांप मुझे डसेगा और इसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप इसकी चिंता ना करें। तो क्या मैं आपके शून्यागार में रह सकता हूँ? तो उरुवेल कश्यप ने कह दिया, ठीक है, आपको ऐसे ठीक लगता है तो आप इसमें रह सकते हैं। तथागत बुद्ध ने अनुमति पाते से ही शून्यागार में चले गए। शून्यागार में जाकर अपना आसन बिछा लिया। आसन बिछाकर उस पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ध्यान अवस्था में जब लीन थे तो एक विषैला सांप काफ़ी गुस्से में क्रोधित होकर तथागत की ओर बढ़ता आया। इस सांप में ये खूबी थी, ये खासियत थी, ये एक मायावी सांप था। इसके पास नाना प्रकार की शक्तियाँ थी। तो जब तथागत ध्यान अवस्था में लीन थे तो ये सर्वप्रथम तथागत को वहाँ से डरा के भगाने के लिए अपने शरीर से धुआं तथागत की ओर फेंकता है। तो तथागत
भी बुद्ध हैं, उनके पास भी शक्तियां हैं। तो तथागत ने भी अपने शरीर से प्रत्युत्तर में धुआं निकाला, मगर इस चीज़ का ध्यान रखा कि ये जो धुआं तथागत निकाल रहे हैं इससे उस सांप को कोई हानि ना हो। तो सांप और भड़क जाता है, तो वे क्या करता है, अपनी जादुई शक्तियों द्वारा तथागत की ओर अग्नि फेंकता है, अपने शरीर से अग्नि निकाल के तथागत की ओर फेंकता है। तो तथागत भी अपनी सिद्धियों द्वारा अपने शरीर से अग्नि निकालते हैं, ताकि जो सांप से जो अग्नि आ रही है वो एक दूसरे से क्लैश कर कर वहीं रुक जाए। तथागत ने इस बात का ध्यान दिया कि जब तथागत के शरीर से अग्नि निकल रही है तो सांप को कोई चोट ना पहुँचे, ना उसके त्वचा को, ना उसके मांस को, ना हड्डियों को। तो जब ऐसा चलता रहा, ये श्रृंखला चलती रही और उस शून्यगार में आग भर गई। तो बाहर इस शून्यगार के बाहर जो जटाधारी उरुवेल कश्यप था और उसके 500 शिष्य थे, वे आ जाते हैं। शून्यगार से आग निकलती देखकर आपस में कहते हैं कि हमने पहले ही बताया था इस श्रमण को, इस तथागत को, इस गौतम को कि ये इस शून्यगार में ना जाएं। फिर भी वे नहीं सुने और शून्यगार में चले गए। तो देखो कितनी बड़ी अनहोनी हो गई। और जब ये घटना हो जाती है, रात बीत जाती है, तो सवेरे तथागत एकदम खिलखिलाते हुए, हल्के मुस्कुराते हुए उस शून्यगार के बाहर आते हैं और अपने पात्र में वो जो सांप था उसको लेकर आकर उरुवेल कश्यप को दिखाते हैं। तो उरुवेल कश्यप देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और वो कहता है कि ये श्रमण के पास बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक शक्तियां हैं, मायावी शक्तियां हैं, कि ये एक जहरीले सांप को भी अपने काबू में कर सकता है। इसके बावजूद ये जो श्रमण गौतम है ये कोई अरहंत नहीं, सिर्फ और केवल मैं ही अरहंत हूँ। तो उरुवेल कश्यप ऐसा चिंतन करता है। फिर दूसरी घटना इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए तथागत बुद्ध उस शून्यागार से निकलकर पास ही में एक जंगल था, जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाकर वहीं पर रात में विश्राम करते हैं, ध्यान करते हैं। तो जब वे ध्यान कर रहे थे, चारों दिशाओं के जो राजा हैं, जिनको चतु महाराजिका कहते हैं, वे आ जाते हैं तथागत के दर्शन करने। और उन देवताओं की जो आभा होती है, उस आभा से आसपास का जो माहौल था वो सारा चमक उठता है, जैसे मानो कि कोई अंधेरा ना हो, एक तपतपाता उजाला हो। तो ये घटना जब हो जाती है तो अगले दिन सवेरे जब भोजन का समय होता है तो उरुवेल कश्यप श्रमण गौतम को अर्थात तथागत बुद्ध को आके कहता है, हे श्रमण, तुम्हारे भोजन का समय हो गया है, आके भोजन कर लो। और साथ ही कहता है, कल रात में हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा कि बहुत चमकती हुई रोशनी इस जगह से आ रही थी, तो ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे? तो तथागत बताते हैं कि कल रात में चारों दिशाओं के जो महाराजा हैं वे मुझसे मिलने आए, उन्होंने मेरे पास मेरी देशना सीखी। तो इस घटना के बाद उरुवेल कश्यप को लगता है कि श्रमण गौतम अर्थात तथागत के पास निसंदेह बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो उनसे चार दिशाओं के देवता मिलने आते हैं
चारों दिशा के महाराजा देवता मिलने आते हैं। फिर भी ये जो है तथागत श्रमण गौतम, ये अरहंत नहीं है। केवल मैं अरहंत हूँ, मैं अरहंत हूँ। तो ये घटना हो जाती है। तो इसी ही श्रृंखला में और एक घटना होती है। जब अगले दिन तथागत एकांत में बैठे थे तो उरुवेल कश्यप उनके पास आते हैं, आके कहते हैं कि आपके भोजन का समय हो गया है, आप हमारे साथ भोजन करने पधारें। और फिर उनसे पूछते हैं कि कल रात में हमने वापस से दोबारा एक बहुत चमकती हुई रोशनी इस जगह से देखी, तो वो रोशनी किस चीज़ की थी? तो तथागत बताते हैं, पहले की भांति अब की बार जो देवों के राजा हैं, शक्र जिसको लोग इंद्र कहते हैं, वे और साथ ही ब्रह्मा सहमपति, ये दोनों भी मुझसे कल रात में मिलने आए थे। इनको मैंने धर्म देशना दी। धर्म देशना देने के पश्चात ये यहाँ से चले गए। जब वे यहाँ पे थे तो उन्हीं की आभा रोशनी के स्वरूप आप लोगों को दिखलाई पड़ रही होगी। तो तथागत की ये बात सुनकर उरुवेल कश्यप काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले तो तथागत के पास चारों दिशाओं के महाराज देव मिलने आया करते थे, अभी तो देवराज इंद्र आते हैं, शक्र आते हैं, साथ ही ब्रह्मलोक से ब्रह्म समापति भी आते हैं इनसे मिलने। इसके बावजूद चाहे इस श्रमण गौतम के पास अर्थात तथागत के पास कितनी भी मायावी शक्तियाँ क्यों ना हो, मगर मैं ही अरहंत हूँ, मैं अरहंत हूँ। तो दर्शकों, क्योंकि मेरे ऊपर अभी समय का दबाव है, तो मैं आगे की कहानी काफ़ी लंबी है, आने वाले एपिसोड में कवर करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय। भंते जी, बहुत ही विस्तारपूर्ण, सटीक, सुंदर एवं विस्तृत जानकारी आपने हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम को विश्राम देने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibudha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक के लिए मैं तनुश्री कश्यप भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो